नेट इन मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका कि कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। और अगर आप नए हैं तो पिछले पार्ट को देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुरीम वर्ल्ड का एक हेवनली डेमन रिइनकार्नेट होता है मॉडर्न वर्ल्ड में सिस्टम के साथ। यहाँ पर आने के बाद उसका कुछ लोगों से पंगा भी होता है, लेकिन बाद में वो उन्हें अपना चेला बना लेता है। और फिर अब वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तभी एक बंदा आता है यंगजुन नाम का, और वो उसे छत पर आने के लिए कहता है। और अब कहानी स्टार्ट होती है। अब गुचियन और उसके पंटर लोग छत पर आ गए थे, जहाँ पर यंगजुन पहले से इंतजार कर रहा था। गुचियन का बंदा गुचियन को चेतावनी देते हुए कहता है कि सांगवू का ग्रुप एक अलग ही लेवल पर है और इनके ग्रुप को सीनियर्स का सपोर्ट है। लेकिन हमारा गुचियन इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सबको इग्नोर कर देता है। तभी मिशन विंडो गुचियन के सामने फिर से अपीयर हुई, जहाँ पर वो फिर से इन कचरों को मारने के लिए कह रही थी। और मिशन रिवॉर्ड था ऑल पर्पस रिकवरी हर्ब। ये देखकर तो गुचियन बहुत खुश हो गया था। अचानक ही सांगवू की टीम को मौसम में कुछ बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि आसमान काला होने लगा था। उन्होंने देखा गुचियन उनकी तरफ तेजी से भगा आ रहा है और वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो पागल हो गया है। तभी एक लड़का गुचियन की तरफ जाता है और अपनी नई नई सीखी गई बॉक्सिंग स्किल्स का दिखावा करने लगता है। और गुचियन से कहता है, क्या उसे सच में लगता है कि तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो? ये बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और गुचियन पर हंस रहा था। अब गुचियन कुछ बोल नहीं रहा था, तो इसे लग रहा था कि गुचियन इससे डर गया है। लेकिन अचानक ही इसे गुचियन से आता हुआ बहुत भारी प्रेशर महसूस हुआ। तो ये घबरा गया और उसे महसूस हो गया कि भाई गुचियन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब हम गुचियन के पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर वही बुढ़ा आदमी गुचियन की ट्रेनिंग करवा रहा था। और गुचियन से कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके बाद ओल्डमैन कहता है कि वो उसे आखिरी बार बताएगा, इसलिए वो इसे ध्यान से सुने। ओल्डमैन मुकाबले में फुटवर्क के महत्व को समझाते हुए कहता है कि फुटवर्क ऑफेंस और डिफेंस दोनों का आधार है। उन्होंने आगे बताया कि ज्यादातर जो लड़ाके होते हैं वो तो बुनियादी चाल डाल का उपयोग करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसका उपयोग बिल्कुल ही अलग तरीके से करते हैं। और अब हम देखते हैं वो ओल्डमैन अचानक ही गुचियन के पीछे आ गया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। गुचियन ओल्डमैन के जैसे ही इस बंदे के पीछे आ गया था। ये बंदा ये देखकर हैरान हो जाता है कि भाई ये इतनी तेजी से पीछे कैसे आ गया। घबराते हुए उसने गुचियन को रुकने के लिए कहा, लेकिन गुचियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया और उसे कहा कि तुमने अभी तक बेसिक्स को भी प्रैक्टिस नहीं किया है। और वो बंदा बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पीछे जाके गिरता है और इसे देखकर बाकी के सभी लोग डरने लगे थे। इसके बाद गुचियन उन्हें उकसाते हुए कहता है कि वो एक एक करके ना आए, बल्कि एक साथ आए। ये सुनकर सभी लोग गुचियन पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो गुचियन के सामने कहीं टिकने वाले थे। इसके बाद सिर्फ एक बंदा बचा था। गुचियन बड़ी तेजी से उसके मुंह के सामने जाता है। उस बंदे ने चिल्लाते हुए पूछा कि वो कौन है। गुचियन ने हंसते हुए कहा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक सेक्ट से बिलोंग करता है। सामने वाला बंदा ये सुनकर बहुत डर गया और उसने पीछे हटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गुचियन ने उस पर जोरदार हमला किया और उससे सांगवू धूल चाटने लगा। बाकी के छात्र डर से चिल्लाने लगे और जो कुछ हुआ था उसके लिए गुचियन को पागल कहने लगे। गुचियन सांगवू के पास जाता है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था, और उसे एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहता है कि वो अपने नए प्यादे की सिचुएशन को जानना चाहता है। अचानक उसके सामने उसका सिस्टम प्रकट हुआ, जो कि उसे उसका रिवॉर्ड देता है। गुचियन इसे देखकर बहुत खुश भी था और बहुत शौक भी था, स्पेशली कि वो इस हर्ब को स्टोर भी कर सकता है। अगर आपको बैकग्राउंड में से कुछ आवाज आ रही हो तो इसके लिए माफ करना। इसके बाद वह सांगवू के पास फिर से जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारना शुरू करता है और उसे कहता है कि वो नाटक करना बंद करे, और इस बात का दावा कि उसने अभी तक मार्शल आर्ट का यूज भी नहीं किया। इसके बाद गुचियन फिर से स्कूल में वापस आता है। अब सभी लोग जब शौक रह गए जब उन्होंने देखा कि स्कूल का सबसे ताकतवर बदमाश सांगवू उसके कंधे पर कोई और बैठा है। सांगवू के कंधे पर बैठे हुए गुचियन ने कहा कि वो किसी विशेष चीज की खोज कर रहा है। सांगवू ने उसे पूछा कि वो चीज कौन सी है। गुचियन ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा कि वो डेमोनिक सेक्ट की तलाश कर रहा है, लेकिन सांगवू को कुछ समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद गुचियन फिर से कहता है कि वो किसी मार्शल सेक्ट के बारे में कुछ जानता है, जैसे कि जोंगनाम, शाओलिन, वुडांग। इस बात का सांगवू कुछ उत्तर नहीं दे पाता, ऑब्वियसली उसे कहाँ ही पता होगा। ये देखकर गुचियन गुस्से में कहता है कि क्या वो कुछ जानता भी है। सांगवू गुचियन को देखकर घबरा चुका था, इसलिए वो जल्दी से बेस्ट स्वॉर्ड के बारे में बताता है। बेस्ट स्वॉर्ड को नाम सुनते ही गुचियन का रिएक्शन अचानक से बदल गया और उसने गुस्से में पूछा कि सांगवू ने अभी क्या कहा। अब बाद में गुचियन क्लास में बैठा हुआ था और वो बैठा बैठा सांगवू की ही बातों को सोच रहा था। सांगवू ने कहा था कि वो तीसरी घंटी बजने के बाद आएगा। अब तीसरी घंटी बजी, दरवाजा खुला। गुचियन को पता चला कि जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहा है वो आखिरकार आ चुका है। तभी एक आदमी स्टिक लेकर क्लास में घुसा और बच्चों को किताब खोलने के लिए कहा। गुचियन ये देखकर शौक रह गया कि बेस्ट स्वॉर्ड और कोई नहीं, कोरियन भाषा सिखाने वाला एक टीचर है। टीचर स्टूडेंट्स को बढ़ा रहा था, जबकि गुचियन की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने अभी आंखें टीचर पर गड़ाए रखी। वहीं उसे सांगवू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी दूसरी क्लास में सांगवू को भी ये महसूस हो जाता है। अब गुचियन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि यह सोचना बहुत बीत चुका है कि उसके जैसा कोई इंसान यहाँ पर होगा। इसका मतलब था कोई मार्शल आर्टिस्ट, और फिर यहाँ पर कोई अन्य मार्शल आर्टिस्ट होता
करता तो वो उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेता। गूचोन ऐसे बहुत देर तक सोचता है, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पास आ रही है। गूचोन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। गूचोन अपनी सीट से उठा और ये देखने लगा कि आखिरकार हमला किसने किया। इसके बाद टीचर ने उसे आगे आने के लिए कहा। गूचोन को पता चल गया कि ये हमला शिक्षक ने किया है। गूचोन को तभी महसूस हुआ कि उसका शरीर इतना कमजोर है कि वो एक चौक के टुकड़े को भी नहीं पकड़ पाया और वो इससे फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है। टीचर ने उसे फिर से आगे आने के लिए कहा। इस पर गूचोन टीचर की ओर चलने लगा। टीचर भी लगातार उसे देखे जा रहा था। तभी गूचोन टीचर को इग्नोर करके उसके बगल से जाने लगता है। टीचर ने गूचोन को अपनी स्टिक से रोका और उसे कहा कि आखिर वो कर क्या रहा है और वो कहाँ जा रहा है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। गूचोन पीछे मुड़ा और उसके बेस्ट शॉट के बारे में बहुत बताने लगा। टीचर उसे गुस्सा होकर चुपचाप उसे छत पर लेकर आता है। छत पर आने के बाद गूचोन वहीं पर खड़ा था और बुदबुदा रहा था कि सभी लोग हमेशा उसे यहीं पर लेकर आते हैं। अब इन दोनों के बीच कुछ फालतू बातें होती हैं, लेकिन इन बातों के बाद टीचर गूचोन पर एक अटैक करता है अपनी स्टिक से, लेकिन गूचोन बड़ी आसानी से उसके हमले को रोक देता है। टीचर ने आश्चर्य से गूचोन की तरफ देखा कि उसने कितनी आसानी से इस अटैक को रोक लिया। तभी टीचर को एक खतरनाक एनर्जी निकलती महसूस हुई जो कि गूचोन से निकल रही थी। टीचर को एहसास हो गया कि वो बहुत खतरे में है और उसने सोचा क्या वो इस तरह मरने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को हवा में उड़ा हुआ पाया। वो डर गया और ये सोचने लगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने खुद से कहा कि वो ऐसा करना बंद कर दे, लेकिन उसी पल मिस्टर पार्क को एहसास हुआ कि उनके जैसा कोई यहाँ पर मौजूद है। टीचर का नाम ही मिस्टर पार्क है। उसे समझ में आ गया कि गूचोन भी उसी के जैसा है जिसके पास की मार्शल पावर है। अब मिस्टर पार्क गूचोन के चंगुल से छूट जाते हैं। गूचोन दिखता है कि उसका हाथ सेक कर रहा है। वो फिर से अपनी बॉडी को गाली देने लगा क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे इस बात का महसूस हुआ कि उसके पास पहले मिस्टर पार्क के मुंह पे मुक्का मारने का मौका था, लेकिन उसने पहले क्यों नहीं मारा। मिस्टर पार्क पूरी तरह से कंफ्यूज थे और सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन मिस्टर पार्क सबसे ज्यादा इस बात से शौक थे कि उन्हें पता चला कि गूचोन के पास मार्शल आर्ट की स्किल थे। ये मुझ पर अभी भी मार्शल आर्ट का यूज करने ही वाला था। क्या इसे अमयोंगसा से डर नहीं लगता? अमयोंगसा होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं गूचोन ऐसे चिल्ला रहा था और कह रहा था क्या तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। शायद वो ऐसा सिस्टम से कह रहा था। मिस्टर पार्क उसे देखते जा रहे थे और कह रहे थे क्या ये बंदा पागल वागल है क्या इससे कोई बीमारी है। गूचोन इसे देखकर कहता है अबे घुर क्यों रहा है बे। गूचोन ऐसे ही उसे चढ़ाने लगता है, लेकिन मिस्टर पार्क खुद को शांत करते हैं और गूचोन से कहते हैं कि ऑनेस्टली मैं ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रेकलेसली मार्शल आर्ट का यूज करने लगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन गूचोन इस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं है और टीचर से कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी है कि तुम मुझसे मिले, और ये वो बहुत ईवल स्मेल करते हुए कह रहा था। और कहते कहते ही वो टीचर की तरफ जा रहा था। उसे आधा को देखकर टीचर भी अपना मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर लेते हैं। उसे देखकर गूचोन कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम बेस्ट शॉट ऑफ जोगनाम हो या नहीं। वहीं टीचर उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग है, अगर तुमने फिर से मुझसे इनफॉर्मली बात करी। तभी गूचोन कहता है मैं तो करूंगा, तुम क्या कर लोगे। टीचर की बोलती बंद। फिर टीचर कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो अपने डिसाइबल कुछ डिसिप्लिन सिखाते हैं। इसके बाद भाई अब होने वाली इंटेंस बैटल। टीचर बड़ी तेजी से जाता है गूचोन पर हमला करने। गूचोन उसे डॉज कर लेता है। टीचर एक और हमला करता है। गूचोन उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। टीचर फिर से हमला करने के लिए जाता है। गूचोन देखता है कि उसके पास एक सफाई करने वाली डंडी पड़ी हुई है। गूचोन इसे आसमान में फेंकता है, लेकिन जैसे ही गूचोन इसे आसमान में फेंकता है टीचर का ध्यान भटक जाता है और तभी गूचोन को मौका मिलता है स्ट्राइक करने का। गूचोन एक स्ट्राइक करता है, लेकिन इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीचर उसे ब्लॉक कर लेता है और वो पीछे खींचा चला जाता है। टीचर ये देखकर शॉक था कि इतनी छोटी एज में गूचोन के पास इतने ज्यादा मार्शल पावर है। टीचर अब जोंगनाम के 36 हेवली स्वॉर्ड का यूज करने वाला था। गूचोन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जोंगनाम की 36 हेवली स्वॉर्ड क्या चीज है। टीचर कहता है कि बच्चे तुम मुझे कितना सरप्राइज करोगे। इसके बाद दोनों में फाइट चिढ़ जाती है। दोनों ही 36 हेवली स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे। शायद कोई टेक्निक होती है। वहाँ पे जोरदार टकरार हो रही थी और उनके चेहरे देखो कैसे ईवल की तरह हंस रहे। लेकिन तभी टीचर की स्टिक कमजोर पड़ जाती है और वो टूट जाती है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं टीचर हार चुका था, लेकिन गूचोन का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था और वो था अमयोंगसा का बंदा। इसके बाद ये बंदा गूचोन से दूर हटता है और उसे कहता है कि आपने मुरीम अलायंस के नियमों और व्यवस्था को बिगाड़ दिया है अपनी मार्शल आर्ट्स का लापरवाही के साथ इस्तेमाल करके, और जो मुरीम के कानूनों को तोड़ता है उसे उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गूचोन से कहता है कि आकर तुम क्या बातें कर रहे हो, और मार्शल आर्ट्स कब से पवित्र माना जाने लगा। इसके बाद अमयोंगसा का बंदा कहता है कि एक सिविलियन पर मार्शल आर्ट का यूज करने के बाद वो इतना सेमलेस कैसे हो सकता है। गूचोन कहता है कि सिविलियन कौन सिविलियन, क्या ये बंदा तुम्हें किसी एंगल से सिविलियन की तरह लगता है। वो बंदा कहता है कि इसके मार्शल आर्ट बकवास है। अब यहाँ पे कुछ बातें होती हैं, लेकिन आखिर में ये बंदा कहता है कि अगर तुम जानते भी हो कि अमयोंगसा क्या है। अब गूचोन को लग रहा था कि भाई अमयोंगसा कोई खरीदने की चीज है, इसलिए वो बोलता है मैं जानता तो मैं उसे खरीदना लेता। हाँ तुम बताओ कितने की है अमयोंगसा। ये सुनकर तो भाई टीचर अपनी हंसी को दबाता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली गूचोन अमयोंगसा को खरीदने की बात कर रहा है। ये सुनकर तो इस बंदे का मुंह भी बंद हो जाता है। अब ये बंदा बताता है कि अमयोंगसा क्या है। अमयोंगसा एक ऐसा ग्रुप है जो कि उन लोगों को रोकता है जो कि अपने मार्शल आर्ट का लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखता है ताकि वो इस दुनिया में तबाही वबाही न मचा दें। आखिर में ये बंदा कहता है कि वे मुरीम की शील्ड है। गूचोन हंसता है और उसे कहता है मैं उसी शील्ड से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, और इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।